तो ये मेरी आंटी की शादी का लहंगा है और ये पूरा लहंगा रेड कलर में है और इसमें सिर्फ ऐसे छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं एंड सिर्फ बॉर्डर है लहंगे में। और यू नो मोस्ट अमेजिंग बात है इस लहंगे की, ये मेरी गरिमा आंटी ने अपनी शादी में पहना था ऑलमोस्ट 20 साल पहले, और ये 20 साल पुराना लहंगा अभी भी एकदम नया का नया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुकृति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 और हम लोग जा रहे हैं बोरीवली, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ ख़रीदना है। मैं पूरा मलाड गोरेगांव सब चेक कर चुकी हूँ, वहाँ पे नहीं मिला और किसी ने मुझे बताया कि बोरीवली में मिलेगा, तो मैं बोरीवली लेने जा रही हूँ। संध्या आई मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए। सो हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके बाय। Are you pregnant? Let's go. तो हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुमाला बोरीवली। Thank you. नहीं, मैकडोनाल्ड में हम लोग क्योंकि मैकडोनाल्ड ही बुलाती हूँ मैं उसको, मैकडी शॉर्ट में। और ये है संध्या। Can you see this mark? The mask. पूरा मार्क हो गया यार। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल बाद आई हूँ, लाइक लिटरली 2 साल। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 महीने बाद आई हूँ। तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो भाई? तू बैठ जा, मैं फोटो Where you wanna go now? Home. I think we are done. Let me do your makeup again. Let me do your makeup again. तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है। शॉप के अंदर जाना अलाउड नहीं था, सो कैमरा लेके तो हम लोग शूट नहीं कर पाए। बट आई विल शो यू हमने ख़रीदा क्या है। मुझे भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको हर टाइप का ड्रेस मटेरियल, साड़ी बनवानी है, लिटरली इंडिया के पार्ट्स में जो अलग अलग टाइप के कपड़े और मटेरियल मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे। और इनका एक जो फ्लोर है वो सिर्फ कपड़ों के लिए है और एक जो नीचे का फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, मटीरियल वहाँ पे रेडीमेड मटीरियल, वहाँ पे रेडीमेड मटेरियल मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, गाउन, लहंगा। अभी हम लोग एक शादी में जा रहे हैं। जो मैंने ड्रेस खरीदी है शादी के लिए, सेम ड्रेस मुझे यहाँ पे लाइक लिटरली हाफ प्राइस पे दिखाई दिया। एक सेम एग्जैक्ट ड्रेस। यस, हम लोग को लाइक पूरा उस दुकान वाले ने हमें लूट लिया, पूरा लूट लिया अच्छे से। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊपर का और 1-2 हज़ार ले लेता यार, उसने डबल, लाइक इट्स द डबल द प्राइस। एंड ही सेड लाइक इट्स द यूनिक डिज़ाइन, यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर। और वो सेम डिज़ाइन था उसके पास, सेम, लाइक थोड़ा 10-20, 5-10 ऊपर नीचे होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं था अलग। और अगर ये बात मेरी मम्मी को पता चलेगा तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं। और संध्या को मैं कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत बताना घर पे, पर संध्या बताने वाली हैं। और बताएंगी तो मुक्का खाएंगी। तो बता, फिर मैं इनकी मम्मी को सारे इनके मेकअप के राज बता दूंगी कि ये बॉबी ब्राउन के लिपस्टिक खरीदती हैं और उसे कभी लगाती नहीं और उस पर फंगस लग जाता है। तो ये मेरे पास सबसे बड़ा प्रूफ है कि नहीं बताएंगे। हम लोग यहाँ पे बोरीवली में है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। सो लाइक डाइन इन शुरू हो चुका है बहुत सारी जगह पे। मैकडी में हमने लाइक अंदर बैठ के डाइन इन किया। प्रिकॉशन भी ले रहे हैं थोड़ा बहुत, और बाकी तो आप ही के ऊपर है। हम मास्क इसलिए उतार के चल रहे हैं क्योंकि आसपास कोई है नहीं। और हम क्यों चल रहे हैं बाय द वे? रिक्शा मेट्रो का काम चल रहा है। Okay. टू टेक अ रिक्शा फ्रॉम दैट साइड। ओके, सो हम लोग गलत रास्ते पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है, सो हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो आई डोंट नो कितना लंबा भी चलना है उनको। अच्छा, हम लोग कौन सा शॉप में आए थे मैंने बताया नहीं। हम लोग आए थे बोरीवली में, तिरुमाला करके है, मैं लिंक डाल दूँगी। लाइक अगर सीरियसली अगर आपको ड्रेस बनवानी है या साड़ी बनवानी है या ब्लाउज़ बनवानी है, प्लीज़ एक बार विज़िट करिए अगर आप इस इलाके में रहते हैं तो। बहुत ही यूनिक एंड रीजनेबल प्राइस एंड वेरी रीजनेबल, या दैट फॉर श्योर। तो हम लोग रिक्शा लेते हैं और मैं मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि एक
जो जिस चीज़ का हम लोग कपड़ा लेने गए थे वो चीज़ क्या है। तो हमको रिक्शा मिल गई है, एकदम डिस्को वाली है, ग्रीन देख रहे हो आप। और हम लोग अभी हैं बोरीवली। बज रहे हैं 7 और ये है ट्रैफिक। हे गाइस, डे 2। कल रात को बहुत देर हो गया था तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने सोचा ब्लॉग को फिनिश किया जाए। कल मेरी फ्लाइट भी है तो फाइनल पैकिंग करनी है मुझे। सो मैं शुरू करती हूँ कि कल हमने शॉपिंग में क्या खरीदा। तो ये पहला कपड़ा है, ये है कुछ 2.5 मीटर ड्रेस का कपड़ा और ये है ऑर्गेन्जा व्हाटएवर। तो ये वो मटेरियल है जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडी है। आई मीन सारे डिज़ाइनर्स इस पर काम कर रहे हैं, सबसाची से लेके ऑलमोस्ट सारे। ये पूरा मतलब ये पूरा फैशन वापस आ गया। आपको याद है हम दिल एजुकेशन में ऐश्वर्या राय ने बहुत सारे जो उसकी बहुत सारी साड़ियाँ हैं वो सेम मटेरियल की हैं। एंड देवदास में भी कुछ माधुरी दीक्षित के कुछ दुपट्टों के जो कपड़े हैं वो इसी मटेरियल के हैं। ये थोड़ा ना ऐसा फुगा फुगा रहता है, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा नहीं। अगर आप कंफर्ट में बिलीव करते हो ज़्यादा तो आपको ये मटेरियल पसंद नहीं आएगा। मुझे भी पर्सनली ये मटेरियल पसंद नहीं आएगा पहनने पर देखने में आंखों को अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने ले लिया। तो ये है डार्क मरून कलर का और इस पर ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स बने हैं, रोज़ फ्लावर्स, और ऐसी टिकली बनी हुई है इस पर पूरे ड्रेस पे। और मटेरियल मतलब बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, पर आप इसको गर्मी के मौसम में नहीं पहन सकते, मतलब बहुत ब्रीदेबल नहीं है। सो ये सिर्फ मटेरियल है, इसके साथ मैंने कुछ खरीदा नहीं। मेरी कज़न ने मुझे एक बनारसी दुपट्टा गिफ्ट किया हुआ था तो उसके मैचिंग में मुझे ड्रेस बनवाना था। तो मेरा इनिशियल आइडिया था कि मैं सिर्फ वाइट कलर का कपड़ा लूँगी एंड उसका वो स्टिच कराऊंगी। सो येलो के साथ वो हल्दी वल्दी पे चल जाएगा। जब मैं स्टोर के अंदर गई वहाँ पे इतना बड़ा फैब्रिक का कलेक्शन था और हर तरह के कलर एंड हर तरह की डिज़ाइंस, और मैं लॉस्ट हो गई और वाइट की जगह मैं ऑलमोस्ट ब्लैक उठा के लेके आई होप कि ये येलो के साथ चल जाए। अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं, इसको हम ब्लैक के साथ चला लेंगे क्योंकि ये ब्लैक के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। एंड सेकेंड में मैंने ये क्लॉथ मटेरियल खरीदा, ये है ब्लाउज के लिए। आई डोंट नो मैंने ये क्यों खरीदा, अभी मुझे देख के अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसे रोए से लिंट जैसा होता है ना, सो लिंट जैसा है इसके ऊपर, बट पिक्चर्स में ये अच्छा दिखेगा। और आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग रियली अपसेट नाउ। ओके फॉरगेट इट। सो ये ब्लाउज़ का कपड़ा है। ये ब्लाउज़ का कपड़ा मैं दिखाती हूँ किस चीज़ के लिए ख़रीदा है। तो ये मेरी आंटी की शादी का लहंगा है और ये पूरा लहंगा रेड कलर में है और इसमें सिर्फ ऐसे छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं एंड सिर्फ बॉर्डर है लहंगे में। और मोस्ट अमेजिंग बात इस लहंगे की, ये मेरी गरिमा आंटी ने अपनी शादी में पहना था ऑलमोस्ट 20 साल पहले, और ये 20 साल पुराना लहंगा अभी भी एकदम नया का नया है। आई होप यू कैन सी इट। अगर आप इसके जरी का डिटेलिंग देखेंगे, ये जरी अभी भी परफेक्ट कंडीशन में है। ज़रा भी निकलना या कलर डैमेज होना या जंग लगना ऐसा बिल्कुल सीन नहीं। तो इसका जो ब्लाउज है मुझे फिट नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना नया बनवा लें। ये ऑरेंज कलर का क्लॉथ है, ये इसके ब्लाउज के लिए है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये साथ में कैसे लगते हैं। तो ये साथ में ऐसे लगेंगे कुछ। जस्ट इतनी ही शॉपिंग थी, बट अगर आपको ड्रेस वगैरह बनवाना है प्लीज़ विजिट तिरुमाला। वहाँ पे हर चीज़ मिलती है, सीरियसली। बॉम्बे में मैंने ऐसी कोई शॉप नहीं देखी थी। ऑब्वियसली बॉम्बे फैशन फैशन इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलना बहुत कॉमन बात है। पर मेरे रीच में या मेरे नॉलेज में ऐसा कोई शॉप मैंने देखा नहीं था, सुना नहीं था और मेरे को मालूम भी नहीं था। पर ये पहला विजिट था जहाँ पे मैं कुछ ऐसा देखी यूनिक चीज़। सो ये था आज का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, एंड अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।